के गर्दनी बाग में बीपीएससी अभ्यर्थियों का धरना जारी है। आज धरने का 10वां दिन है और ऐसे में बीपीएससी के एग्जामिनेशन कंट्रोलर राजेश कुमार सिंह ने कहा कि निराधार बातों को लेकर बच्चे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि उनके आरोपों में कहीं कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि अप्रैल महीने में मेंस की परीक्षा संभावित है, जबकि पटना के बापू परीक्षा केंद्र की परीक्षा का दिन भी निर्धारित है, लिहाजा समय जाया न कर अभ्यर्थी तैयारी में जुटे। क्यूआर कोड को लेकर उठ रहे सवालों पर भी उन्होंने स्पष्टीकरण दिया। बीपीएससी पीटी परीक्षा के बाद लगातार छात्रों का आक्रोश और परीक्षा रद्द करने की मांग। इस बीच कई सारे डेवलपमेंट हुए और बाद में जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बापू परीक्षा केंद्र पटना के परीक्षा रद्द किए गए, उसके डेट भी निर्धारित हो गए पुनर्परीक्षा को लेकर। लेकिन अब छात्र लगातार मांग कर रहे हैं कि पूरे बिहार के जो पीटी के एग्ज़ाम हैं वो रद्द हो। हमारे साथ बीपीएससी के एग्जामिनेशन कंट्रोलर राजेश कुमार सिंह हैं, उनसे जानते हैं। छात्र लगातार अनशन पे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले दिनों यहाँ पे मार्च किए, मारपिटाई भी हुई। वस्तु स्थिति क्या है और आयोग की ओर से क्या कुछ चीज़ें हैं? आयोग पहले ही निर्णय ले चुका है उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कि बापू परीक्षा परिसर में कुछ गड़बड़ी हुई थी, इसलिए बापू परीक्षा परिसर को रद्द कर दिया गया। आयोग ने शेष 911 सेंटर के सीएस के रिपोर्ट को देखा और जिला पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त किया है। कहीं कोई गड़बड़ी की शिकायत नहीं है। ये कुछ लोग हैं जो सिर्फ मुंह से कह रहे हैं गड़बड़ी हुई, मेल करवा रहे हैं। कुछ हमारे पास दर्जनों मेल ऐसे पड़े हुए हैं कि ये गलत लोग हैं और जो परीक्षा बिल्कुल पूरे बिहार की कैंसिल नहीं होनी चाहिए, ये नॉन सीरियस लोग हैं। इस टाइप के दर्जनों मेल हम लोग अलग छाट करके रखे हुए हैं। तो हम लोग टोटल 3,28,000 लोग अपीयर हुए। 3,25,000 की तरफ से कोई नहीं, सब मेन की तैयारी में, जिसको पीटी देना है, सीरियस कैंडिडेट है, पीटी की तैयारी में लगे हुए हैं। कुछ 2-4-500,000 लोग अपना बस चाहते हैं कि कैंसिल हो जाए। तो कुछ उसमें ये कोई कह रहे हैं कि गया के जो एग्जामिनेशन सेंटर पे आंसर जो है वो माइक से अनाउंस किया गया, इसलिए ऐसा कोई शिकायत नहीं। माइक से अगर आंसर अनाउंस किया जाता तो आप भी लिख लिए होते। ऐसा कहीं होता है? तो एक अजीब तरह का साक्ष्य आप नहीं दीजिएगा, आप कुछ भी कह दीजिएगा तो थोड़ी उसको माना जाएगा। एक और जो सवाल है, ये जो प्रश्न पत्र है, इसमें एक जो ये हम अपने दर्शकों को भी दिखा दें कि हर प्रश्न के पास जो है क्यूआर कोड है। हर प्रश्न अब ये जो 75 प्रश्न बता रहे हैं कि क्यूआर कोड है, और उनका ये भी कहना है कि ये उसी के आगे क्यूआर कोड ये लगे हुए हैं जो कि जो प्रश्न है उसके आंसर है। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं ये संकेत है या कुछ, इसको भी आधार जो है वो बना रहे हैं। ये सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसका मार्क्स फाइनल सिलेक्शन में ऐड नहीं होता है। पहले ये समझना चाहिए आपको। 4,80,000 लोगों ने फॉर्म भरा, 4,49,000 के लगभग डाउनलोड किया लोगों ने। ये सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसका मार्क्स ऐड नहीं होता है। केवल क्वालिफाई कीजिएगा मेन एग्जाम के लिए जिसमें आप ऐड होइएगा। फर्स्ट हर्डल तो यही है ना। अगर 75 अगर ये सही है बच्चों के आरोप तो गलत है। वो इस दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि 75 प्रश्न के आगे हम देख रहे हैं कि मेरे हर पेज पर प्रिंटर का अपना मार्क है कि नहीं मार्क है। कोई पेज तो नहीं बदल दे, कोई कुछ तो नहीं कर दे। हम ये देखते हैं हर पेज पर मार्क है, हर पेज पर उसने। तो ये हर पेज पे जो मार्क्स है, अब बच्चे ये कह रहे हैं कि मार्क्स वही है जो आंसर है, उसके आगे ये क्यूआर कोड का मार्क्स है। ये कह रहे हैं, साक्ष्य नहीं दे रहे हैं। हम भी देख चुके हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारा तो प्रश्न के सामने मार्क है। बहुत सारा है जो बिल्कुल आंसर से मेल नहीं खा रहा है। आज बैठकर मैंने समीक्षा की है, ये 24 प्रश्न मैंने लिख डाले हैं जो थोड़े आसान किस्म के हैं, लेकिन आपको 126 प्रश्न हैं जो बीपीएससी के लायक है। ऐसा कहना भी बेकार है कि एकदम आसान है, दरोगा लायक है ये। अरे दरोगा लायक है तो आप 120-25 नंबर ला के टॉप कर जाओ, क्या दिक्कत है उसमें? तो जो दिन निर्धारित हुए हैं पीटी एग्ज़ाम, जो पुनर्परीक्षा बापू परीक्षा केंद्र वाले सेंटर पे, वो निर्धारित होंगे उस समय पे तिथि के अनुसार होंगे, और इसमें आगे कहीं से कोई डेवलपमेंट की बात नहीं होगी। कोई डेवलपमेंट की बात थी भी नहीं, तभी ये तिथि निर्धारित की गई थी। बच्चे जो है वो निर्धारित तिथि को एग्जाम देकर बिल्कुल। हमने तो यहाँ तक भी बता दिया है कि अप्रैल माह में संभावित तिथि है मुख्य परीक्षा की। तो बीपीएससी के एग्जामिनेशन कंट्रोलर राजेश कुमार सिंह स्पष्ट बता रहे हैं कि बच्चे
बेवजह का इस तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही साथ कुछ जो नेता इसमें आए हैं उनके ओर से जो बातें उठ रही है छात्रों की पिटाई को लेकर या दूसरी बातों को लेकर, लेकिन किस वजह से छात्र यहाँ पे हैं उसके जो रूट कॉज है उस पे वो नहीं जा रहे हैं, ऐसा भी कहना है। और साथ ही छात्रों की ओर से जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसके भी जवाब बिंदुवार तरीके से बीपीएससी की ओर से दिए जा रहे हैं। कैमरामैन अजय के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना।